क्या तुम्हें पता है आमिर खान ने दंगल के लिए कोई फैंसी जिम नहीं चूज किया था और सलमान भाई ने पहले बॉडी सिर्फ एक छत पे काम करके बनाई थी। और तुम्हें पता है उनका सीक्रेट क्या था? उनका सीक्रेट था ग्रेविटी और उनका खुद का बॉडी वेट। वही सीक्रेट आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। और हाँ, आप सिर्फ इसे 30 मिनट में घर पे जीरो इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हो। सच बताना, कितनी बार तुमने यूट्यूब पर वर्कआउट्स की वीडियो देखी होगी और उन्हें सिर्फ 3-4 दिन फॉलो किया होगा और फिर छोड़ दिया होगा। तो इन सब का रीजन क्या था? या तो जिम दूर था, या फीस ज्यादा थी, या इतनी एक्सरसाइजेस थी कि समझ ही नहीं आया कहाँ से शुरू करें। तो आज कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सीधा और सिंपल प्लान बताऊंगा एक्सरसाइजेस करने का। लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, इसे 90 डेज तक सीरियसली फॉलो करना होगा और 90 डेज के बाद आपको खुद मिरर में अपने रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो, मसल्स को नहीं पता कि तुम जिम में हो या घर पर, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, चैलेंज। ऐसा समझो कि कल तुमने 10 पुशअप्स लगाए और 10 दिन बाद सेम 10 पुशअप्स लगाए, तो ये बॉडी के लिए कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस 10 पुशअप्स के लिए अडेप्ट हो गई है और उसे 10 पुशअप्स करने से कुछ खास चैलेंज नहीं मिल रहा है। तो बात आती है कि मसल्स ग्रोथ के लिए क्या करना होगा। आपको चैलेंज बढ़ाना होगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जिम वाले प्लेट बढ़ाते हैं और हमें एक्सरसाइजेस को टफर बनाते हैं। बस यही पूरा गेम है। अट्रैक्टिव बॉडी का मतलब बॉडी बिल्डर नहीं होता, उसका मतलब है वाइड शोल्डर्स, स्लिम वेस्ट और थोड़ा टोन्ड लुक। वो वी शेप जो तुम्हें टी शर्ट में भी कॉन्फिडेंट फील कराता है। वो बॉडी जिसमें तुम कुछ भी पहनो अच्छा लगता है। और ये बॉडी जिम के बिना भी बन सकती है। तो हम वीक में सिर्फ 3 से 4 दिन वर्कआउट करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ग्रोथ वर्कआउट में नहीं, रेस्ट में होती है। तो सबसे पहले हमारा मंडे को होगा पुश डे, जिसमें होगी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। उसके बाद ट्यूसडे को होगा रेस्ट। फिर वेडनेसडे को हम करेंगे पुल डे, जिसमें कवर होगी बैक और बाइसेप्स। और थर्सडे को हमारा होगा रेस्ट। फिर फ्राइडे होगी हमारी लेग्स प्लस कोर की एक्सरसाइजेस। और सैटरडे को हम करेंगे हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग। लास्ट संडे को हमारा होगा फुल रेस्ट डे, जिसमें हम एंजॉय करेंगे। हर वर्कआउट में 3 सेट्स और 10 से 15 रेप्स होंगे। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखना, 10 गलत पुशअप्स करने से बेहतर है कि 5 सही वाले करना। फॉर्म सबसे पहले और स्पीड बाद में। पहला हमारा होगा पुश डे, जिसमें होगी 3 एक्सरसाइजेस, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे पुशअप्स, जिसके होंगे 3 सेट्स। इसमें हमें 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। लेकिन जब इजी लगने लगे तो आपको पैरों को सोफे या कुर्सी पर रखना है, जिससे आप डिक्लाइन पुशअप्स कर पाओगे और चैलेंज बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर आता हमारा पाइक पुशअप। इसके भी 3 सेट्स होंगे और 8 से 12 रेप्स लगाने होंगे। और ये शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको नीचे धीरे धीरे जाना है और ऊपर क्विकली आना है। नाउ तीसरी एक्सरसाइज है हमारी चीयर डिप्स। इसके भी 3 सेट्स होंगे और 10 से 15 रेप्स लगाने होंगे। और ये ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और जब इजी लगने लगे तो पैर सीधा कर लो या फिर गोद में भारी बैग रख लो। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें है पुल डे। इसमें आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें पहली है बेडशीट रोज, जिसमें 3 सेट्स 10 से 15 रेप्स से लगाने होंगे। इसको लगाने के लिए दरवाजे में चादर फंसा लो या टेबल के नीचे लेट जाओ। जितना जमीन के पैरेलल रहोगे उतना मुश्किल एक्सरसाइज होगी। ऊपर जाते वक्त बैक को स्क्वीज करो और फील करो। इसमें दूसरी एक्सरसाइज है हमारी सुपरमैन होल्ड। इसके भी 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स लगाने होंगे। और इसे लगाने के लिए जमीन पे लेट जाओ, हाथ और पैर ऊपर उठाओ, 2 सेकंड होल्ड करो और फिर वापस ले आओ। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, जिसमें है लेग्स और कोर डे। इसमें आपको 4 एक्सरसाइज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहली है स्क्वाट्स, जिसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं 15 से 20 रेप्स के प्रॉपर फॉर्म के साथ। जब इजी लगने लगे तो 2 सेकंड नीचे होल्ड करो या शोल्डर पे भारी बैग रख लो। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जो है लंजेस। इसके भी आपको 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स के लगाने होंगे। लेकिन आपके लेग बैलेंस और स्टेबल होने चाहिए, जिससे आपके ग्लूट्स और क्वाड्स सब एक साथ ट्रेन होंगे। अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज पे, जो है प्लैंक। इसके भी 3 सेट्स 30 to 45 सेकंड्स के। इससे सिर्फ एब्स नहीं, पूरी कोर ट्रेन होती है, बॉडी एक सीधी लाइन में रहती है। चौथी एक्सरसाइज है हमारी क्रंचेस। इसके भी 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स के। आपको धीरे धीरे करना होंगे, जिसमें आपको एब्स को स्क्वीज करना है, लेकिन गर्दन पे बिल्कुल जोर मत लगाना, क्योंकि उससे आपकी इंजरी भी हो सकती है। ये तो हो गए आपके सारे वर्कआउट्स। लेकिन इनके फुल रिजल्ट देखने के लिए आपको डाइट भी अच्छी लेनी होगी, क्योंकि अगर डाइट सही नहीं हुई तो 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तुम पुशअप्स करते हो, चेस्ट की मसल्स में छोटे छोटे क्रैक आते हैं, जिससे आपकी बॉडी उसे ठीक करने में लगती है और उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन इसे रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी को भी कुछ चीज चाहिए, तो उसी चीज को हम कहते हैं प्रोटीन। इसमें आपको 3 मेन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है प्रोटीन, मसल्स का सीमेंट, जिसमें अंडे, पनीर, दाल, चने, सोया चंक्स, दूध, दही, ये सब आते हैं। इसे लेने के लिए आपको रोजाना अपने वेट का 1.5 या 2x ग्राम प्रोटीन लेना होता है। जैसे 60 kg के हो तो 90 से 120 ग्राम तक प्रोटीन लेना पड़ेगा। दूसरी है कार्ब्स, बॉडी का पेट्रोल, जिसमें आपको रोटी,
चावल, ओट्स, आलू, शकरकंद, फ्रूट्स आते हैं जिसे वर्कआउट से पहले लेना होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तीसरा है हेल्दी फैट्स, बॉडी का लुब्रिकेंट, जिसमें बादाम, अखरोट, घी, मूंगफली ये सब होती हैं। ये हार्मोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और हाँ, पानी लोग अक्सर भूल जाते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, क्योंकि मसल्स का 70% पानी ही होता है। पानी को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब एक कड़वी सच्चाई बोलूंगा, मोटिवेशन एक दिया है, कभी जलेगा और कभी बुझेगा, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो तब भी काम करवाती है जब आपका बिल्कुल मन नहीं होता। जिस दिन आलस आएगी, बस उसी दिन आपका असली टेस्ट होगा। जिस दिन लगेगा कुछ नहीं बदल रहा है, बस उसी दिन खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। क्योंकि भाई, बॉडी बनाने से पहले दिमाग बदलना होता है। 90 दिन बाद वही कॉन्फिडेंस तुम्हारी चाल में होगा, वही कॉन्फिडेंस तुम्हारी आवाज में होगा, वही कॉन्फिडेंस तुम्हारी आंखों में चमकेगा। तो भाइयों, रास्ता मैंने दिखा दिया, साइंस बता दी, वर्कआउट प्लान भी दे दिया और खाना भी समझा दिया। अब एक काम आपको करना है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो, Day 1 आई एम रेडी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये खुद से किया गया पब्लिक वादा है। 90 डेज तो वैसे ही गुजर जाएंगे। सवाल ये है, 90 डेज बाद तुम कहाँ होगे? उसी जगह कंप्लेंट करते हुए या एक नए कॉन्फिडेंस वर्जन के साथ? चॉइस तुम्हारी है। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो डाइट पे निकालूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।